अग्निकुंड का जो पहला कुल है या पहला जो राजवंश है वो आप कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहार। मैंने इस वीडियो में इसी को लिया है। 4 कुल एक साथ जन्म में आए हैं चंद्रबरदाई के अकॉर्डिंग। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि अग्निकुल के अनुसार राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध, यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, प्रतिहार है। और ये गुर्जरों की शाखा से संबंधित है, यानी गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इन्हें इतिहास में क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये गुर्जरों की शाखा से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सब रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल लेख में, पुलकेशिन द्वितीय जो है इसके ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले हुआ है, सर्वप्रथम हुआ है। तो गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख किसमें हुआ है, ऐहोल लेख में हुआ है। ऐहोल लेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। फिर ग्वालियर अभिलेख एक मिला है। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है। तो ये अपना वंशज किसका मानते हैं, ग्वालियर अभिलेख में। किस अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में नहीं। ऐहोल अभिलेख में क्या कहा गया है कि गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। और जब हम ग्वालियर अभिलेख की बात करेंगे तो ये प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार किसके वंशज हैं, लक्ष्मण जी के वंशज हैं। किसके वंशज हैं, लक्ष्मण जी के वंशज हैं। और प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो हरिश्चंद्र नामक एक राजा ने की थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, हरिश्चंद्र नामक एक राजा ने की थी। लेकिन इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था, वो नागभट्ट प्रथम था। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम था। फिर नागभट्ट प्रथम का जो कार्यकाल है 730 से 756 है। कार्यकाल पूछा नहीं जाता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के तौर के लिए मैंने बोल दिया है, ताकि आपको कभी कोई कालक्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न अगर अरेंज करने के लिए आ जाए तो एक अगर माइंड में कहीं कोई चीज़ पड़ी होती है तो एमसीक्यूज को सॉल्व करने में इजी हो जाता है। तो नागभट्ट प्रथम का जो कार्यकाल है वो 730 से 756 है। और अरबों से इसने लोहा लिया, निश्चित रूप से लिया होगा, अब आप समझ सकते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कहाँ पर हुआ है, सिंध पर हुआ है। और सिंध के पर अधिकार किसका हो गया है, अरबों का हो गया है। तो अब ये 730 में बना है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुर्जर प्रतिहार क्षेत्र में अरबों ने अपना प्रसार करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि सिंध क्षेत्र में उनका ऑलरेडी अधिकार था। तो इसके चलते इसका अरबों से संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में इसने अरबों को पराजित भी किया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया है इसको, ग्वालियर प्रशस्ति में ही लक्ष्मण का इसे वंशज बताया गया है। और ग्वालियर प्रशस्ति में ही इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। यहाँ मलेच्छों का तात्पर्य कौन है, यहाँ अरब लोगों से है। विदेशियों के लिए प्राचीन भारतीय क्या यूज करते थे, मलेच्छ यूज करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो मांसाहार का प्रयोग करते थे, जिसके चलते उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। फिर प्रतिहार वंश का जो चौथा शासक है, सारे शासकों को नहीं लेंगे, वो वत्सराज हुआ है। और वत्सराज का कार्यकाल कौन है, 775 से 800 ईस्वी का है। और वह एक शक्तिशाली शासक था और वास्तविक संस्थापक था। अगर संस्थापक की बात की जाए तो कौन संस्थापक था, संस्थापक इसका था हरिश्चंद्र। प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने की थी, हरिश्चंद्र ने की थी। लेकिन प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम था। और नागभट्ट प्रथम के बाद वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो वत्सराज माना जाता है। और वत्सराज इस वंश का कौन सा शासक था, चौथा शासक था। वत्सराज के ही समय में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष, दक्षिण की शक्ति थे राष्ट्रकूट, आपने पढ़ा होगा। साथ ही बंगाल के थे पाल शासक और प्रतिहार। इन तीनों के बीच में एक संघर्ष शुरू हुआ, किसके लिए, कन्नौज पर अधिपत्य के लिए। क्योंकि कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति संप्रभुता का, राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया वो पूरे उत्तर भारत का स्वामी माना जाता था। इसलिए इस पर संघर्ष शुरू हुआ। और इस संघर्ष की शुरुआत के समय कौन गुर्जर प्रतिहार शासक था, वत्सराज था। वत्सराज था। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया। जब ये संघर्ष शुरू हुआ तो क्या किया, प्रतिहारों ने पाल शासक को
पराजित कर दिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो ध्रुव था, यानी इसका शासक जो था ध्रुव था, यानी इस समय जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय राष्ट्रकूटों का शासक कौन था? ध्रुव था। और पाल शासक कौन था? धर्मपाल था। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज था। राष्ट्रकूट शासक कौन था? ध्रुव था। और पाल शासक कौन था? धर्मपाल था। वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन ध्रुव से, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था, उससे वत्सराज पराजित हो गया। फिर वत्सराज के बाद कौन शासक बना? उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय बना। 800 से 833 तक रहा। कन्नौज पर अधिकार करके उसने प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो सबसे पहले कन्नौज पर किस प्रतिहार वंशी शासक ने अधिकार स्थापित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय था। देखिए, इस वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक राजा हरिश्चंद्र। प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था, और महत्वपूर्ण शासक या वास्तविक संस्थापक वत्सराज था, जो कि चौथा था शासक। और फिर उसके बाद वत्सराज के बाद जो उसका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर पहली बार अधिकार कर लिया, और फिर उसे क्या किया? साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो अब आपको मेमोराइज होता जा रहा होगा कि हमने क्या आपको समझाया। फिर मिहिर भोज प्रथम, इसका समय 836 से 885 है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है मिहिर भोज, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? मिहिर भोज प्रथम है। कल्याण और अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से उसके काल की घटनाओं की जानकारी मिलती है। यानी मिहिर भोज के काल की जो जानकारी हमको मिलती है, एक तो कल्याण की पुस्तक से मिलती है। कल्याण ने किस पुस्तक को लिखा था? राजतरंगिणी को लिखा था। और ये राजतरंगिणी जो थी कश्मीर के इतिहास की पुस्तक है। और ये भारत, ऐसा माना जाता है कि भारत में जो इतिहास लेखन की तमाम पुस्तकें लिखी गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो पहली पुस्तक अब राजतरंगिणी को मानते हैं। और इसके काल की जानकारी किससे मिलती है? सुलेमान से मिलती है। तो कल्याण की राजतरंगिणी से मिलती है, अरब यात्री सुलेमान के विवरणों से मिलती है। नागभट्ट प्रथम पहला महत्वपूर्ण शासक, हरिश्चंद्र प्रथम राजा जिसने स्थापना करी, उसके बाद वत्सराज चौथा शासक जो वास्तविक संस्थापक था। और इसका पुत्र कौन? इसी वत्सराज के ही समय में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, और इसका समकालीन कौन था? पाल वंशीय धर्मपाल था, और राष्ट्रकूट का शासक ध्रुव था। और इसके बाद इसका पुत्र कौन बना? वो नागभट्ट द्वितीय था। नागभट्ट द्वितीय ने ही जो है कन्नौज पर पहली बार अधिकार करके गुर्जर प्रतिहार वंश की उसने राजधानी बनाया। और उसके बाद कौन शासक बना? मिहिर भोज बना। और मिहिर भोज जो था वो इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? कल्याण से। किससे मिलती है? अरब यात्री सुलेमान से मिलती है। फिर भोज को समकालीन दो प्रबल शक्तियों, इस समय पाल नरेश कौन था? देवपाल था। पाल नरेश कौन था? देवपाल। मिहिर भोज के समय में पाल नरेश कौन था? देवपाल। और राष्ट्रकूट कौन था? ध्रुव था। और इनको दोनों से ही इसको पराजित होना पड़ा। भोज को, मिहिर भोज को देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव दोनों से ही पराजित होना पड़ा। और भोज किस धर्म में विश्वास करता था? तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, और इसने आदिवारा, प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वो जो है किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव। क्योंकि आदिवरा की उसने उपाधि धारण करी है, इसी तरह प्रभास उपाधि धारण करी है, जो कि इसके वैष्णव होने की पुष्टि करते हैं। और उसने कुछ सिक्के चलाए, चांदी के द्रम सिक्के पर भी उसके अंकित हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। इसी मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया और किस पे कब्जा कर लिया? मालवा पे कर लिया। मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व करना राजपूतों का वास्तविक उद्देश्य हो गया। फिर मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी शासक हुआ। 885 से 910 कौन हुआ? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल से पहले कौन था? मिहिरपाल। फिर इसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करी। फिर महेंद्रपाल प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। तो अगर मिहिर भोज की बात करी जाए तो महेंद्रपाल प्रथम का शासक हुआ। इसने किसको हराया था? मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया था, लेकिन ध्रुव से हार गया था। और इसी के बाद महेंद्रपाल ने
जो है किससे हरा दिया था, इंद्र तृतीय को हरा दिया था। और ये इंद्र तृतीय कहाँ का शासक था, ये राष्ट्रकूट शासक था। लेकिन कश्मीरी शासक शंकर वर्मन से पराजित होना पड़ा। फिर महेंद्रपाल प्रथम की राजसभा में जो विद्वान था, वो ध्यान रखिएगा, राजशेखर, कई बार ये प्रश्न आया है, और वो उसके राजगुरु भी थे। महेंद्रपाल प्रथम की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे, और राजशेखर उसका राजगुरु था। और राजशेखर ने कई महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं, जैसे कर्पूर मंजरी की रचना किसने की है, राजशेखर ने। काव्य मीमांसा राजशेखर, विद्युषाल भंजिका राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर, भुवन कोश और हर विलास जैसे जैन ग्रंथ हो। भुवन कोश एक कैसा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। हर विलास कैसा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की थी, राजशेखर ने की थी। फिर महेंद्रपाल के बाद अगर हम देखें तो उसका काल राजनीतिक सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा। फिर महिपाल, महेंद्रपाल के बाद महिपाल हुआ 912 से 944, ये भी एक प्रतापी शासक था। और महिपाल के काल में कौन आया था, अल मसूदी आया था। महिपाल के काल में कौन आया था, बगदाद का निवासी अल मसूदी आया था। 915 से 910 गुजरात आया था। तो महिपाल के काल में कौन आया था, अल मसूदी आया था। और जबकि अभी हमने आपको बताया था कि देखिए मिहिर भोज के कार्य के बारे में जानकारी कौन प्रदान करता है, मिहिर भोज प्रथम के बारे में जानकारी प्रदान करता है अरब यात्री सुलेमान, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर जो है महिपाल के काल में की जानकारी के शासनकाल में कौन निवासी आया था, बगदाद निवासी अल मसूदी आया था। और अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर कहा है, जो कि उसका अपभ्रंश आप कह सकते हैं। और राजा को खौरा कह के पुकारा है, जो कि वराह का विशुद्ध उच्चारण है। फिर राजशेखर जो है महिपाल को आर्यव्रत का महाराजा धीराज की उपमा दी है। तो राजशेखर ने किसको उपमा दी है, आर्यव्रत के महाराजा धीराज की, महिपाल को दी है, ध्यान रखिएगा। और राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। और राजशेखर कलचुरी शासकों की सेवा में भी रहे थे। और फिर महिपाल के समय में ही गुर्जर साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया। फिर महिपाल के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय और विजयपाल जैसे कमजोर शासक हुए। और फिर इसके बाद 963 में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजा को पराजित किया। और फिर जो है प्रतिहार साम्राज्य का विघटन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 1018 ईस्वी महमूद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राजपाल को हराकर अपने अधीन कर लिया। तो महमूद गजनवी ने किसको हराया था, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को हराया था, राजपाल को हराया था। किसको हराया था, राजपाल को हराया था। और राजपाल का पुत्र कौन था, त्रिलोचन पाल था। ये प्रश्न भी आया हुआ है। और 1019 में महमूद गजनवी से पराजित हुआ और उसके उपरांत प्रतिहारों का अंत हो गया। और अंतिम शासक कौन था इस वंश का, यशपाल था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। और प्रतिहार शासकों के बाद भारत में सर्वोत्तम अश्वारोही सैनिक थे। तो ये आपका वीडियो गुर्जर प्रतिहार और पूर्व मध्यकाल से जुड़ा हुआ कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट में हम जो है गहड़वाल वंश पर चर्चा करेंगे, और वो वीडियो निश्चित रूप से इससे संक्षिप्त रहेगा, क्योंकि इसमें हमें बैकग्राउंड भी लेना था। डेली आपको हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ वीडियोस देंगे, उसके बाद एक कंपाइल वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें पूरे पूर्व मध्यकाल को हम एक साथ इंक्लूड कर देंगे। थैंक यू सो